अनूप सर का एक्सपीरियंस बताओ क्लास 9 से। अनूप सर तो पूरा साल में यही सिखाते रहे आप बताओ 10th का एक्सपीरियंस बताओ। क्लास 10th में भी अनूप सर ही परेशान करते थे। 10th में ही अनूप सर, उसके पहले गोपाल सर परेशान करते थे। गोपाल से परेशान नहीं करते, शांत चलिए गोपाल सर के लिए देखते। बाकी 11th में कौन सा तुम्हें ऐसा करते थे? 11th में तो आए पहली बार तो सर लोग 2-3 बार छोटा सा चेंज हो गया, पता नहीं चलो कोई बात नहीं, समय की बात नहीं। 12th में तुम अच्छा किया, सब कुछ अच्छा रहा 12th में, है ना? सर अच्छा नहीं सर, रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ कोचिंग इंडस्ट्री में, लेकिन फाइनली तो रिजल्ट अच्छा हुआ ना? ठीक हुआ है, अच्छा नहीं। चलिए उसका अच्छा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आर्यन, कम ऑन द स्टेज। मैं इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूँ यार, कुछ बोलो अपने बारे में, बताओ सब लोगों को थैंक यू बोलो, टीम को थैंक यू बोलो, कुछ बोलो। सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू, और आप ही के बदौलत है जो रैंक आई है। सब तुम्हारी मेहनत रही है, सब लोगों ने तो मार्गदर्शन किया है, बिल्कुल आपने बहुत मेहनत किया, इसका सब श्रेय आप अपने को भी दे सकते हैं, फैकल्टीज को भी दे सकते हैं, टीम को भी दे सकते हैं, सभी को। चलिए आगे अपना फ्यूचर क्या है, आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अपना और शेयर करिए। आगे फ्यूचर का तो अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कहाँ जाते हैं, जो मिलेगा करेंगे। अच्छा चलिए, आपने अपना अभी कोई फिक्स नहीं किया, जो मिलेगा शो करेंगे? हाँ अभी ट्राई करेंगे सब कुछ। चलिए एक बार आर्यन को फिर से बहुत तालियों के साथ गाई जाए, सर का अनुभव शेयर करेंगे हम लोगों के साथ। चलिए आयुष के लिए एक बार जोरदार ताली जाए यार। सभी टीचर्स को बहुत थैंक यू। कुछ नहीं तो 3-4 बार थैंक यू दे, अभी कुछ बताएंगे और सबके बारे में। कोचिंग के बारे में तो जितनी पढ़ाई करते हैं उतनी कम है, अभी मैंने शुरुआत में भी की। इसके लिए जोरदार ताली। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर जो पढ़ना होता है वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक कम्युनिटी जो बिल्ड होती है, हम यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, तो आपस में एक दूसरे से सवाल पूछना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के साथ देश भर में जो हमारे जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, जो कि कुछ का एग्जाम निकला होगा, कुछ का नहीं निकला होगा, लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि ये सेलिब्रेशन केवल ओरिजिन्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, केवल बनारस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये देश भर के हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने इस मैराथन जैसी एक एग्जाम को अंत तक फिनिश लाइन को टच किया। फिनिश लाइन को टच करने में ही मेरे भी कई भाई बहन इस एग्जाम को दे चुके हैं पहले, और आगे और देने वाले हैं। मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हूँ, मगर मैं उनको यही सिखाता हूँ कि हो पाए फाइनली आईआईटी में, एनआईटी में, किसी भी कॉलेज में, बट आपने फिनिश लाइन टच करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। साथ ही साथ उनको ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सभी अपने छोटे भाई बहनों को जो कि आगे सोच रहे हैं कि मुझे ज़रूरी नहीं केवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, मगर कई लोग मेडिकल एंट्रेंस देते हैं, कई लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, कि एक प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद जब आप काफ़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचने लगते हैं, काफ़ी पैसे के बारे में या पॉलिटिकल सक्सेस या किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, तो कभी भी अपने देश, अपने समाज को नहीं भूलना है। ये मैंने बेशक काशी में रहने का बहुत फायदा होता है, आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें आपस में, और कभी भी ऐसा कोई गलती से भी हमसे ऐसा ना हो जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचे। तो इसी के साथ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोनों हाथ उठाइए और कहिए नमः पार्वती पते। हमारी एक होना स्टूडेंट युविका चौधरी, उसके कुछ ओरिजिन्स के बारे में अपने शब्दों में कहें। मैंने ओरिजिन्स क्लास 10 में ज्वाइन किया था, और मतलब एमटीएससी में भी निकला तो मेरा स्टेज 1, पर स्टेज 2 नहीं निकल पाया कुछ मार्क्स के चलते। फिर 11th में ऐसे ही गई, फिर 12th में ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद फिर हो गया। जो
पर भी खड़े हैं। शाम में भी आपका स्टेज पर आइए, ओपिनियन दें। मैंने ओरिजिन्स 11th में ज्वाइन किया एंड 11th में मैं नॉर्मल बैच में थी, फिर FPB बैच मिलना एंड उसके तक यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी थी। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि परसिवरेंस बहुत मैटर करती है, इरिस्पेक्टिव कि टेस्ट में कैसे मार्क्स आए, क्या हुआ, कुछ हुआ, बस करते रहना ब्रिंग्स अस हियर। एंड थैंक यू ऑल द टीचर्स। मैंने ओरिजिन्स 10th में ज्वाइन किया था। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद अनूप सर एंड दुर्गेश सर और जितेंद्र सर। बट 11th में और 12th में मैंने अपना बेस्ट करने की ट्राई की और मेरे हेल्थ इश्यूज के वजह से मेरा मेन्स अच्छा नहीं किया, बट आई डिड माय बेस्ट। सिद्धि, मैंने सुना था बीच में आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से आपकी काफी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, है? चलिए इन सभी गर्ल्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। युविका पूछना था, वो उसकी बड़ी सिस्टर भी यहीं से पढ़ी, वो भी IIT कानपुर में है। तो एक कुछ ऐसे फैमिली जैसे अभी आयुष है, उसके सिस्टर हम लोग के पास 11th में पढ़ रही, बनारस में कई जगह हम लोग फैमिली कोचिंग, कई फैमिलीज के फैमिली में पूरा फैमिली पढ़ती है। तो ये दिल्ली धीरे धीरे हुआ है। देविका अपने सिस्टर के बारे में बताइए कि कब हुआ, कहाँ है, क्या, उसके बारे में बताओ। हाँ, तो उसका 2019 में हुआ था और वो कानपुर में इलेक्ट्रिकल में, अभी भी वो वहीं पे है और ज़्यादा बात नहीं होती मेरी उससे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आगे मैं अनाउंस करेंगे। थैंक यू सर। और मैं सभी टीचर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो अपना आशीर्वाद आगे भी हमारे साथ रखेंगे। मैं तो 9th क्लास के मिड में आया था ओरिजिन्स में और मेरा कोचिंग करने का कोई प्लान ही नहीं था। पहली क्लास तो एक स्कूल के साथ कोचिंग का प्रोग्राम चल रहा था, मैं तो जबरदस्ती आ गया था उसमें। कुछ दोस्त भी थे तो उन्हीं के साथ। तो सबसे पहले तो प्री फाउंडेशन में जो हमारे टीचर्स थे, जैसे अनूप सर, मृत्युंजय सर, दुर्गेश सर, खुर्शीद सर, इनके साथ मिलके काफी जो 9th क्लास का लेवल था उसके ऊपर जाने की कोशिश की और NTSC जैसे एग्जाम निकाला। तो वो सबसे पहला मेरे लिए पॉइंट था कि हाँ, इस फील्ड में आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद 11th क्लास में PCM लिया और ओरिजिन्स को मैंने सीधे ज्वाइन किया। उसके बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। सुनील सर, आलोक सर, विजय सर, इनके साथ वैसे क्लासेस स्टार्ट तो नहीं हुई थी, पर जब FTP बैच बना उसके बाद सर लोगों के साथ पढ़ना शुरू किया। फिर 12th क्लास में अरुण सर और ऑर्गेनिक का तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरू में ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, फिर धीरे धीरे आगे रिदम बनी सर के साथ और फाइनली मेरी ऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट में सर के साथ मिलके और लास्ट में ऑर्गेनिक में अच्छे से मेहनत की ताकि वो भी मैनेज हो गया। जो भी रैंक आई है वो सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है मेरे लिए अभी तक, लेकिन ये आगे के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है कि जेई में देखो पूरी मेहनत तो नहीं की, कुछ रह गया, अपना पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, ये मेन बात थी। किसी दूसरे को देख के नहीं, अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे। तो आगे भी मेहनत करने के लिए ये मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स रहेगी। और बाकी फिर से सारे टीचर्स को थैंक यू। एक बार सर पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है, तो आगे का तो एक प्लान इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कभी कभी सर लोग क्लास में इतना ज्यादा इंस्पायर कर देते थे कि लगता था अब तो अपनी कोचिंग खोलनी है बस। थैंक यू। आगे मैं अभिषेक ये स्टूडेंट्स हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। मैंने ओरिजिन्स क्लास 12th में ज्वाइन किया था। मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं था शुरू से ही, वो तो टीचर का साथ था जो इतनी अच्छी मेरी रैंक आ गई। बहुत अच्छी तो नहीं है पर ठीक है, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी नहीं थी तो
इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर मैं शुरू से ही नहीं इंटरेस्टेड था उसको, टीचर्स की वजह से आज मैं जहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में अरुण सर, फिजिक्स में सुनील सर एंड मैथ में आलोक सर, बहुत हेल्प किया इन्होंने एंड उसी वजह से मेरी रैंक आ गई, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी पढ़ने में ऐसा कुछ कर सकता था। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। और कोई है आपके टीम पे और आगे? वन सेकंड अभिषेक। ये सही बात है कि 12th में आया तो जस्ट भीड़ में बैठा रहा था, बट गॉड मिस नजर पड़ी इस पे कि पढ़ेगा। मैंने उसको अलग से बुलाया, अब वो बस सारी बात बताओगे कि तुम एक लाइन बोला, पहला लाइन को देखो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा आईटी में हो जाएगा। पहला लाइन हमने इसको ये बोला, ये बात खुद से बताया तो मतलब मुझे सर ने कई बार प्रेशराइज किया पढ़ाई के लिए, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। अगर सर ने पर्सनली बुलाकर मुझे कहा नहीं तो शायद मैं इतना भी नहीं करता। मतलब मैं बहुत केयरलेस था शुरू से ही, तो वो तो सर की कृपा है थोड़ी बहुत कि मैं थोड़ा बहुत मेहनत किया सर को खुश करने के लिए, आज जो भी कह लें, पर ठीक है, उसी वजह से हो गया कुछ करके। थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सभी टीचर्स को ढेर सारा थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें प्रेशराइज किया कि अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर जाके करना चाहिए, तभी ग्रेटनेस हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना जीवन में और कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। तो वैसे कई सब्जेक्ट्स में शुरुआत में घुसते ही कोई बहुत एक्सपर्ट तो होता नहीं है, इसलिए उसमें कई सारी मेहनत की, कई इंप्रूवमेंट्स की, गलतियां भी की, और गलतियों से सीख के ही हम आगे बढ़े। तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। Come on. सर कुछ खास है नहीं बोलने को, बस यही है कि जो है वही बता दो बस। जितनी मेहनत की मैंने स्टार्टिंग में, एंड में आके थोड़ा डगमगा गया, वरना रैंक और ऊपर आ सकती थी और सोचे थे कि और अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट अब जो है वही है, उसको खुश है। अरुण सर को थैंक करना चाहेंगे सर, ऑर्गेनिक इनकी वजह से मेरी सुंदर हो गई। एक बार जोरदार ताली अरुण सर के लिए। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कि मन करता था सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़े, एक बार हो गया था ऑर्गेनिक। सर आलोक सर है, उनकी वजह से मैथ सुधरी है मेरी। सर फिजिक्स तो सर सौरभ सर 11th में पढ़ाए हैं मुझे, उसकी वजह से मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो बेस अच्छा बन गया। बस यही है सर। एक बार विशेष की तरफ से सर के लिए थैंक यू विशेष। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विवेक श्रीवास्तव सर जस्ट अभी आए हैं। सर आपके साथ बच्चों को शब्द शेयर करना चाहेंगे, आप आइए। तो मैं सबसे पहले सभी टीचर्स को थैंक यू कहूँगा। मैं ऑडियंस क्लास 9 से ज्वाइन किया था और शुरू से मैं बड़ा आशिक किस्म का था, पीछे बैठ के मैं बस सोता रहता था। और एक बार मुझे सुनील सर ने पॉइंट आउट किया कि तुम सो क्यों रहे हो, और एक बार आलोक सर ने मुझे कहा, और विजय सर ने भी एक बार मुझे पढ़ा था सबको क्लास में। तो शुरू से मैं आशिक था, लेकिन हाँ टीचर से बहुत मदद किया, जिसकी वजह से मेरा जेई निकल गया। हाँ फिर भी मैं यही कहूँगा कि आशिक तो शुरू से नहीं मैं था, और वैसे उतना तो मन नहीं था कि जेई करना है, लेकिन सभी का साथ था तो हो गया। हमारे बीच और भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलना चाह रहे हैं, अगर वो छुपे हैं, जैसे कि आदित्य प्रताप शाही। कमान आदित्य के लिए जोरदार तालियां। मेरा तो बहुत ही खराब बात है 11, तो मतलब कि कोविड का समय था, लेक्चर नहीं देखे थे, फिजिक्स का नहीं देखे थे, तो सौरभ सर से पढ़ने के लिए ड्रॉप ले लिए थे। उतना अच्छा बहुत खराब लग गया था। लेकिन फिर सुनील सर से मिले और पर्सनली पूछे, तो फिर सुनील सर ने बोला कि नहीं होगा, फिर जल्दी भी हो गया था मीन्स, तो उसमें भी पूरा सपोर्ट हुआ और ठीक है, रैंक आ गया है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था।
इतना अच्छा आ गया, सेटिस्फाइंग है इसमें। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी। मोहम्मद तबशीर, कम ऑन गाइस। आप भी अपना शेयर करें। 12th का बोर्ड हुआ था नया और चले गए जेई देने। जेई दिए तो पता नहीं कैसे 94 आ गया, उसमें 94% आए। तो सोचे कि चलो ड्रॉप लेते हैं, आईटी बॉम्बे चले जाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 6 महीने पढ़ते पढ़ते बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, मेंस पढ़ गया जनवरी में। क्लास में ही पढ़ते पढ़ते सीएम सर की बातें, अरुण सर की बातें अभी तक याद है, सुनील सर की डांट भी याद है। कभी कभी ट्रैक से भटके तो सुनील सर बोलते हैं ए नालायक, तो वापस आ जाए। वैसे ही पढ़ते पढ़ते रैंक तो अच्छी उतनी तो नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, पर फिर भी सेटिस्फाइड है। और अब देखते फ्यूचर में क्या होता है। आगे स्टूडेंट्स मंतव्यमान। हेलो, हाँ सर, तो वही है, सभी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सौरभ सर मेरे को 11th में फिजिक्स पढ़ाए, सुनील सर 12th में, आलोक सर को सबसे बड़ा थैंक यू सर। उनसे मैंने मतलब लास्ट के समय बहुत डाउट किया और उन्होंने मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट फिर से बढ़ाया, तो उसी के लिए थैंक यू। थैंक यू मतलब। और कोई कुछ अपना ओपिनियन देना चाहेगा? जो लोग सिलेक्ट हुए सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग लाइफ में अच्छा करिए, ये पहला पड़ाव है, इसके बाद और अच्छा करिए। थैंक यू।